हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर 4। और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है? हमारा टॉपिक चल रहा है लेजर अकाउंट्स का। तो लेक्चर 4 से पहले फ्रेंड्स हमने अपने 1 to 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हुए हैं लेजर अकाउंट्स के। जो फ्रेंड्स हमारा प्रीवियस लेक्चर था लेक्चर नंबर 3, उसमें हमने जो थी इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखी थी। तो उसमें काफी टाइम लग गया हमें, एक इलस्ट्रेशन में, एक लेक्चर में एक इलस्ट्रेशन ही हमने की। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या था, मैंने आपको बैलेंसेस नहीं करवाए थे, तो मैंने बाद में क्या किया, बैलेंसेस करके आपको डिस्क्रिप्शन में जो इसकी पीडीएफ थी वो अपडेटेड ही डाली है, आप लोगों ने देख ली होगी। तो जो हमारा आज का लेक्चर रहेगा लेक्चर 4, उसमें हम इलस्ट्रेशन 3 की आगे देखेंगे। और फ्रेंड्स जो हम अब से करेंगे नेक्स्ट जितने भी हमारे इलस्ट्रेशन या फिर क्वेश्चन रह गए, वो मैंने क्या किया, पोस्टिंग मैंने पहले ही जो है कर दी हुई है सारे के सारे अकाउंट्स में। अब पोस्टिंग आपको सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री करवाऊंगा और उसको आपको शो करवा दूंगा कि किस तरह उसने पोस्टिंग की है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा काफी टाइम जो है इन्वेस्ट हो गया अपनी इलस्ट्रेशन 2 में। अगर यही टाइम इतना एक एक क्वेश्चन को लगाएंगे तो मुश्किल से जो है हमारा 4 मंथ का टारगेट नहीं अचीव होना। तो इसीलिए मैंने क्या किया, पहले सारी की सारी पोस्टिंग कर दी मैंने अकाउंट्स में। अब आपको सिंपल समझा दूंगा बस। चलो आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले उसने क्या बोला, प्रिपेयर जर्नल एंट्री ऑफ द फॉलोइंग पोस्टिंग इन द लेजर अकाउंट्स। जो है इसकी जर्नल एंट्री आप प्रिपेयर करो। किससे? जो उसने पोस्टिंग की हुई है अपने लेजर अकाउंट में। तो सबसे पहले क्या है, हमारा अकाउंट कौन सा फ्रेंड्स? हमारा अकाउंट है कैश अकाउंट। और कैश अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। तो क्रेडिट कौन कौन से फिर अकाउंट होंगे? जो हम ऑपोजिट साइड लिखते हैं वो है कैश अकाउंट के डेबिट साइड राइट डाउन कर लेंगे। जैसे आपको यहां पे एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी आईजीएसटी अकाउंट। यहां पर जो भी डेबिट के ऑपोजिट क्रेडिट होता है वो हम फ्रेंड्स मेंशन कर देते हैं किसमें? अपनी डेबिट साइड में, जो अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। जैसे यहां पे हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट था, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी एंट्री होगी वो डेबिट साइड को होगी कैश अकाउंट के। पर अमाउंट और फिगर कौन से लिखेंगे हम? जो अकाउंट्स लिखेंगे वो हम कौन से लिखेंगे? क्रेडिट वाले। और अमाउंट हमारी कौन सी होगी? अमाउंट होगी हमारी डेबिट वाली, ये कैश अकाउंट। हाँ ये जरूर है, उसने अब अमाउंट की बाइफर्केशन कर दी 50,000 और 9,000, पर टोटल फिर भी 59,000 मेंशन करेगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट फर्नीचर अकाउंट। अब फर्नीचर अकाउंट भी क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो क्रेडिट क्या होगा फिर? कैश। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। $25,000। आप लोगों को पता है कि जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसके ऑपोजिट जो भी अकाउंट है हम उसकी फिगर को, उस अकाउंट को मेंशन कर देते हैं डेबिट साइड। जैसे यहां पर क्या है, फर्नीचर डेबिट हो रहा है, इसके ऑपोजिट क्या है क्रेडिट में? कैश अकाउंट। तो हम फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिख देंगे? टू कैश। कितना? 25,000। और जो डेबिट साइड की एंट्री होती है वो 2 से रिप्रेजेंट होती है, और जो क्रेडिट साइड की एंट्री होती है वो किससे होती है? बाय से। ये आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया था। नेक्स्ट परचेजेस अकाउंट डेबिट। ये भी एंट्री किस साइड है? डेबिट साइड है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट। अमाउंट हमारी कितनी? 30,000। नेक्स्ट मुरारी। अब मुरारी का अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो डेबिट में फिर क्या होगा? डेबिट में ये दोनों अकाउंट होंगे। तो एंट्री क्या होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट
मुरारी अकाउंट। मुरारी अकाउंट जो परचेज कितने से क्रेडिट होगा फ्रेंड्स? 12,000 और जो हमारा 2,160 ये हमारी टोटल अमाउंट होगी फ्रेंड्स 14,160। 12,000 परचेजेस का और 2,160 जो है इनपुट आईजीएसटी जो हमने पे की होगी एट द टाइम ऑफ परचेज फ्रॉम मुरारी। यहां पे क्या है, मुरारी के जो अकाउंट है वो कौन सी क्रेडिट साइड पे, यानी कि मुरारी हमारा क्या है, मुरारी हमारा क्रेडिटर है। तो परचेज यहां पे भी क्या है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गोविंद, हमने गोविंद से परचेज की तो गोविंद भी हमारा क्या है, क्रेडिटर है। पर हम किस अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हैं, हम परचेज अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट सेल्स। अब सेल किसको की, मोहन को, तो हमारी एंट्री क्या होगी, पहले तो आपको ये तो पता ही है कि सेल क्या होनी है, क्रेडिट होनी है टू सेल अकाउंट। तो इसके ऑपोजिट डेबिट में क्या, कौन सा अकाउंट होगा, मोहन का अकाउंट, मोहन अकाउंट डेबिट। हमने मोहन को सेल की कितने की, 75,000 की। अब इंटरेस्ट का अकाउंट क्या है, इंटरेस्ट का अकाउंट क्रेडिट है। जब भी फ्रेंड्स इंटरेस्ट जो हमारी इनकम होती है वो क्या होती है, क्रेडिट होती है। आपको रूल पता है, इंटरेस्ट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का आपको रूल पता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो यहां पे हमने क्रेडिट किया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये हमारी क्या है, इनकम है। तो टू इंटरेस्ट अकाउंट, सबसे पहले इंटरेस्ट को क्रेडिट तो करना ही करना है। तो इसके ऑपोजिट डेबिट में कौन सा अकाउंट रखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, जो हमारी एंट्री है 2500। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 4। फ्रेंड्स यहां पे ना उसने लिखा हुआ है कि रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन डबल कॉलम कैश बुक। तो अभी इस चैप्टर में मैं आपको डबल कॉलम या सिंगल कॉलम कैश बुक नहीं करवाऊंगा। जो हम ये लेजर अकाउंट वाला चैप्टर कर रहे हैं इसमें मैं आपको सिंपल जर्नल और पोस्टिंग करवा रहा हूं। अगर हमारा कोई भी वो क्वेश्चन में बोलता है कि ट्रायल बैलेंस मेंटेन करो या फिर ये डबल कॉलम कैश बुक में ट्रांजैक्शन करो या फिर सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या करो, ट्रांजैक्शन करो, वो फ्रेंड्स मैं यहां से स्किप कर रहा हूं। एक बार ये सारे क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूं अपने डबल कॉलम कैश बुक के, सिंगल कॉलम कैश बुक के और ट्रायल बैलेंस के। ये आपको मैं इस चैप्टर के साथ नहीं करवाना चाहता। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेंगे, जो हमारा 11th और 12th चैप्टर, उसके साथ ही आपको ये मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो जो फ्रेंड्स यहां पे हम क्वेश्चन करेंगे अब 1 to 4 तो है इलस्ट्रेशंस, जिसकी हम लेजर जर्नल से पोस्टिंग करेंगे लेजर में, और 1 to 4 ही हमारे जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इसके भी हम क्या करेंगे, जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, सिंपल, बस एक बार आपको पोस्टिंग करनी आनी चाहिए, वो हमारे लिए जरूरी है। नेक्स्ट, तो इसमें उसने बोला था डबल कॉलम कैश बुक, वो तो हम मेंटेन करेंगे नहीं। तो हमें जो है बैलेंस दिया हुआ है अपना ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड का और बैंक ड्राफ्ट का, कितना 40,000। हमारे पास लाइबिलिटी कितनी है बैंक की, 40,000 जो हमने बैंक को पे करना है, और हमारे पास कैश इन हैंड कितना 15,000। ये फ्रेंड्स क्योंकि क्वेश्चन ये डबल कॉलम कैश बुक का है इसलिए इसकी हम ओपनिंग एंट्री नहीं पास करेंगे। चलो अब हम जो है अपनी पहले तो जर्नल एंट्री फर्स्ट जो अपनी 2 अप्रैल की वो जर्नल एंट्री करते हैं। यहां पे उसने क्या बोला है, रिसीव अ चेक फॉर गुड्स सोल्ड 25,000, द चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द नेक्स्ट डे। जो हमें चेक रिसीव हुआ कितना 25,000 का, और दिस चेक वाज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द नेक्स्ट डे, और ये चेक हमने जो है नेक्स्ट डे बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो सबसे पहले एंट्री क्या हुई होगी हमारी सेल्स की, चेक इन हैंड
अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हमने सेल्स की कितने की 25,000 की। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, अप्रैल 3 को हमने ये वाला चेक बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। बैंक में डिपॉजिट करवा दिया तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज, बैंक अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से क्या चला गया, चेक इन हैंड अकाउंट, हमारे पास से चेक चला गया और हमारा बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, कितने से, 25,000 से। नेक्स्ट, रिसीव अ चेक फ्रॉम घनश्याम फॉर ₹3,000 अलाउड हिम डिस्काउंट 120। हमें जो चेक रिसीव हुआ घनश्याम से 3,000 का और हमने उसको डिस्काउंट कितना दिया, 120 का। तो यहां पे फ्रेंड्स चेक रिसीव हुआ, डिपॉजिट करवाया कि नहीं करवाया ये बाद में पता चलेगा। तो यहां पे सिंपल चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, हमारे पास चेक आ गया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू घनश्याम अकाउंट, चेक इन हैंड कितने का, 3,000 का, डिस्काउंट अलाउड 120 का, घनश्याम का 3,120 का। नेक्स्ट, एंडोर्स घनश्याम चेक इन फेवर ऑफ गोपाल। अब हमें घनश्याम ने चेक दिया कितने का, 3,000 का। अब ये चेक हमने क्या किया, हमने गोपाल को पे कर दिया। अब गोपाल क्या होगा, हमारा क्रेडिटर होगा जिसको हमने पेमेंट करनी होगी। अब उसको पेमेंट कर दी तो क्या करेंगे, उसको डेबिट कर देंगे, गोपाल अकाउंट डेबिट। पेमेंट अब उसी को करेंगे ना जिसको, जो हमारे क्रेडिटर होंगे। तो हमने गोपाल को पेमेंट करनी थी, ये हमारा पास्ट में जो है क्रेडिटर रहा होगा। तो क्रेडिटर का क्या बैलेंस होता है, जो होता है क्रेडिट होता है। तो अब हम इसको पेमेंट कर रहे हैं तो इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो गोपाल अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। हमने इसको पेमेंट कैश या बैंक के थ्रू नहीं की, हमने इसको चेक पकड़ा दिया, कौन सा, जो हमें घनश्याम से रिसीव हुआ था, वो हमने इसको एंडोर्स कर दिया कि हमने भाई तेरी पेमेंट कर दी। नेक्स्ट, बिल्कुल सिंपल एंट्री होती है। यहां पे फिर से आपको एक बार करवा देता हूं, उसके बाद ही नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर हमारे पास चेक रिसीव हुआ घनश्याम से, तो ना तो कैश रिसीव हुआ ना ही बैंक रिसीव हुआ। हम क्या करेंगे, लिखेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू घनश्याम अकाउंट। घनश्याम हमारा क्या था, डेटर्स था, डेटर्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। पर यहां पे अब जो है डेटर्स हमें पेमेंट कर रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो हमारे पास चेक कितने का आया, 3,000 का, डिस्काउंट कितना अलाउड किया, 120 का। घनश्याम का अकाउंट कितने से क्रेडिट करेंगे, 3,120। तो यही चेक हमने आगे किसको दे दिया, हमने फ्रेंड्स आगे पे कर दिया, ये चेक दे दिया अपने गोपाल, अपने क्रेडिटर को, जो हमारा क्रेडिटर था। तो गोपाल अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्टेड द बैंक टू इशू अ ड्राफ्ट फॉर 10,000 इन फेवर ऑफ अनिल। हमने बैंक को इंस्ट्रक्टेड किया कि वो गोपाल को क्या करे, गोपाल के फेवर में 10,000 का ड्राफ्ट इशू कर दे। द बैंक चार्जेस 20 फॉर इशूइंग द ड्राफ्ट। जो बैंक ने है फ्रेंड्स 20 रुपीज चार्ज की, किसके, ड्राफ्ट के। जैसे यहां पे हम अपनी प्रीवियस एंट्री की थी हमने, ये देखो फ्रेंड्स, एंडोर्स घनश्याम चेक इन फेवर ऑफ गोपाल, हमने क्रेडिटर को पेमेंट की थी। यहां भी हम क्या कर रहे हैं, अपने क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, और हमारा क्रेडिटर कौन है, अनिल है। इस दोबारा एक बार से फिर जर्नल एंट्री पढ़ते हैं। उसने बोला इंस्ट्रक्टेड द बैंक टू इशू ए ड्राफ्ट फॉर 10,000 इन फेवर ऑफ अनिल। हमने बैंक को बोला कि जो है उसको ड्राफ्ट इशू कर दो 10,000 का, और बैंक ने अपने चार्जेस जो है कट कर लिए, कितने, 20 रुपीज। तो यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, हमने अपने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी, तो क्रेडिटर को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, अनिल अकाउंट डेबिट। दूसरा, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, जैसे हम फ्रेंड्स डिस्काउंट अलाउड करते हैं उसी तरह से क्या करेंगे, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट करेंगे। बैंक ने अपने चार्जेस लिए कितने, 20 रुपीज, अनिल का अकाउंट 10,000 से। तो टू बैंक, बैंक से कितना बैलेंस रिड्यूस हो गया हमारा, बैंक से बैलेंस हो गया
10,020 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहा है डिस्काउंटेड अ बिल रिसीवेबल ऑफ 5,000 एट 1% थ्रू बैंक। अब फ्रेंड्स यहां पे मैं आपको ये बताता हूं कि बिल रिसीवेबल क्या होते हैं। सपोज कर लो कि हमने किसी को जो है क्रेडिट सेल की। अब डेटर क्या करता है, डेटर हमें एक बिल दे देता है कि मैं आपको इतने दिनों के अंदर अंदर पेमेंट कर दूंगा, ये आप बिल ले लो मेरे से। क्योंकि ये बिजनेसमैन को भी एश्योरेंस हो जाती है ना, इतने दिनों में हमारी पेमेंट आ जाएगी, रिसीव हो जाएगी हमें। अगर मान लो वो बिल ही नहीं देगा तो बिजनेसमैन को इंश्योरेंस ही नहीं होगी, एश्योरेंस ही नहीं होगी कि कितने दिनों में वो पेमेंट करेगा जो हमारा डेटर है। तो बिल रिसीवेबल बेसिकली क्या होता है, एक एश्योरेंस होती है डेटर की तरफ से कि हम आपको इतने दिनों के अंदर अंदर पेमेंट कर देंगे, आप ये बिल ले लो हमारे से। और फ्रेंड्स कई बार क्या होता है, बिजनेसमैन को अगर अर्जेंट नीड पड़ जाए पैसों की, वो क्या करता है, बैंक से वो बिल डिस्काउंट करवा लेता है। वो बैंक को बिल भेज देता है और पैसे ले लेता है। जब उसकी ड्यू डेट आती है तब क्या करता है, बैंक उस बिल को डिस्काउंट करवा लेगा अपने डेटर्स से, जो हमारा बिजनेस का डेटर्स था। तो यहां पे हम सिंपल, पहले तो आपको मैं प्रीवियस एंट्री बता देता हूं कि जब भी हमने सेल की होगी अपने डेटर्स को, तो यहां पे हमारी एंट्री क्या होगी, डेटर अकाउंट डेबिट। या आपको मैं नेम ही बता देता हूं, चलो नेम ही लिख देता हूं, यहां पे डेटर्स नहीं लिखता। सपोज कर लो हमने रोहित को सेल की, रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये तो होगी हमारी सेल की एंट्री। अब रोहित ने क्या किया, रोहित ने हमें बिल रिसीवेबल दे दिया। वो कहता है ये लो आपको 2 महीने का मैं बिल देता हूं, तो 2 महीने बाद आपको पेमेंट ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो यहां पे रोहित तो खत्म हो गया, हमारे पास क्या आ गया, बिल रिसीवेबल। ये आपको सिंपल बता रहा हूं बस, अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट। अब रोहित तो खत्म हो गया अकाउंट, रोहित का अकाउंट एक बार डेबिट था, दूसरी बार क्रेडिट था। अब हमारे पास क्या रह गया फ्रेंड्स, हमारे पास रह गया बिल रिसीवेबल। अब ये हमारे पास बिल है, जब इसकी ड्यू डेट आएगी हमें इसकी पेमेंट रिसीव हो जाएगी और बिल हम सरेंडर कर देंगे। अब हुआ क्या, बिजनेसमैन ने बिल को मैच्योरिटी से पहले ही डिस्काउंट करवा लिया बैंक से। वो बैंक में गया और बैंक को बोला आप बिल रख लो और मेरे को पेमेंट आज ही दे दो, क्योंकि मेरे को अर्जेंट नीड है पेमेंट की। तो बैंक कहता ठीक है, मैं आपसे क्या करूंगा, मैं आपसे डिस्काउंट के चार्जेस, जो डिस्काउंटेड पहले आपने करवाया उसके चार्जेस लूंगा। तो बिजनेसमैन कहता ठीक है, बैंक ने कितने चार्जेस ले लिए, 1%। तो यहां पे अब बिजनेसमैन क्या एंट्री करेगा, ये आपको मैंने दोनों एंट्री बता दी, सेल्स की और बिल रिसीवेबल की। यहां पे फ्रेंड्स अब इस एंट्री को दोनों को बेस लेके आप क्या करो, यहां पे अब जो हमारी ये अप्रैल 16 की एंट्री पास करते हैं। हमने बैंक से बिल जो डिस्काउंटेड करवाया, हमारे पास क्या इंक्रीज होगा, बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटेड चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ये फ्रेंड्स आपको पता चल गया होगा कि हमने बिल रिसीवेबल को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि हमारे पास बिल रिसीवेबल हमारा एसेट्स था, हमने वो एसेट्स बैंक को देके पैसे पेमेंट उनसे रिसीव कर ली, तो हम फिर जो बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे। बैंक ने हमें कितनी पेमेंट दी होगी फ्रेंड्स, बैंक ने हमें पेमेंट दी होगी 4,950 रुपीज, उसने अपने डिस्काउंटेड चार्जेस कट कर लिए और बिल रिसीवेबल जो कितने का था 5,000 का, वो खत्म हो गया, वो हमने बैंक को सरेंडर कर दिया। नेक्स्ट, रिसीव बैंक ड्राफ्ट फॉर 8,850 फ्रॉम महेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ 9,000 ड्यू फ्रॉम हिम, सेंट द ड्राफ्ट टू बैंक। हमें क्या रिसीव हुआ, हमें जो है 8,000 का ड्राफ्ट रिसीव हुआ, किससे, महेश से। पर
हमने महेश को कितनी सेटलमेंट की उसके अकाउंट की 9,000 की, और जो है वो हमने ड्राफ्ट बैंक को सेंड कर दिया। तो यहां पे हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी फ्रेंड्स, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू महेश अकाउंट। बैंक कितने से 8,850, डिस्काउंट हमने डिस्काउंट कितना दिया 150 का, उसका अकाउंट कितने से सेटल हुआ 9,000 से। नेक्स्ट, प्लेस एन ऑर्डर विद विकास फॉर गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 10,000 एंड सेंड चेक फॉर 8,000 विद द ऑर्डर। हमने ऑर्डर प्लेस किया फ्रेंड्स किसको, विकास को, 10,000 की गुड्स का, पर हमने क्या किया, हमने 8,000 क्या किया, उसको चेक के थ्रू सेंड कर दिया ऑर्डर के साथ साथ ही। तो यहां पे जो है सिंपल हम क्या करेंगे, विकास को अकाउंट में अपने एज अ डेटर शो करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने उसको ऑर्डर उसका जो प्लेस किया। अभी फ्यूचर में हमारे पास उससे गुड्स आएंगी तो उसको वापस से क्रेडिट कर देंगे। तो यहां पे जो हम जर्नल एंट्री करेंगे, विकास अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहां पे सिंपल जर्नल एंट्री, विकास को पेमेंट की बस। कितने की, 8,000 की। ये फ्रेंड्स एज ए क्या हो गया, प्रीपेड पेमेंट हो जाएगी। हमने विकास को पहले ही पेमेंट कर दी, प्रीपेड पेमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, दिनेश who owes us 8,000 become insolvent and paid 60 पैसा in the rupees। दिनेश जिसने हमें 8,000 पे करना था, सिर्फ और सिर्फ 60 पैसा इन रुपीज ही पे किया, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो यहां पे हम क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू दिनेश अकाउंट। कैश कितना 60% कर लो, 8,000 का 4,800। तो दिनेश का अकाउंट कितने से सेटल होगा, 8,000 से। तो हमारे पास रिमेनिंग जो बैड डेट्स कितने के ट्रांसफर कर दिए बैड डेट्स अकाउंट में, 3,200 के। नेक्स्ट, पेड एक्सन कंपनी बाय अ चेक ऑफ 9,800, डिस्काउंट अलाउड 200। हमने पे किया एक्सन कंपनी को 9,800 और उन्होंने डिस्काउंट अलाउड कितना दिया, 200। तो यहां पे सिंपल जर्नल एंट्री कर लेते हैं, एक्सन कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। यहां पे हमें क्या मिला, डिस्काउंट रिसीव मिला। एक्सन कंपनी ने हमें जो है डिस्काउंट अलाउड कितना किया, 200 का। तो एक्सन कंपनी अकाउंट कितने से डेबिट होगा, 10,000 से। बैंक के थ्रू पेमेंट कितनी गई उनको, 9,800। डिस्काउंट हमें कितना मिला, 200 का। हमारे लिए ये इनकम है, ये डिस्काउंट अलाउड एक्सन कंपनी के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। नेक्स्ट, डिपॉजिट 16,000 इनटू द बैंक। हमने जो है 16,000 बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। हमारा जो है बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, और ये हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट है। टू कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारे पास क्या गया, हमारे पास से कैश रिड्यूस हो गया, कितना, 16,000। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक। बैंक ने हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया, किस पे, ओवरड्राफ्ट पे। कितने रुपीस, 2,500। तो हमारी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट हमारा क्या है, एक्सपेंस है, टू बैंक अकाउंट 2,500 से। नेक्स्ट,
परचेज गुड्स फॉर 20,000 विद इन द स्टेट एंड इशू ए चेक फॉर द सेम। हमने गुड्स परचेज की कितने की, 20,000 की, और चेक इशू कर दिया। उस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना पे करके आए हम, 12.66% ईच। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट। परचेज कितने की फ्रेंड्स, 20,000 की, इस पे 6% 1200 और ये भी 1200। जो टोटल बैंक के थ्रू कितनी पेमेंट हुई होगी, ये हमारी हुई होगी 22,400। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स outside the state for 25,000 and receive a check which was deposited into the bank on the same day. IGST charge 12%। हमने अब सेल की आउटसाइड स्टेट और हमें चेक भी रिसीव हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट, जब भी हम आउटसाइड स्टेट करते हैं उसमें क्या कलेक्ट करते हैं, आईजीएसटी टैक्स। टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। सेल्स कितने की फ्रेंड्स, हमने 25,000 की, उस पे हमने टैक्स कितना जो कलेक्ट किया होगा, हमने टैक्स कलेक्ट किया होगा 3,000 का। तो हमें टोटल बैंक के थ्रू कितनी पेमेंट रिसीव हुई होगी, 28,000। ठीक है, चलो यहां पे फ्रेंड्स हम लोगों ने अपनी जर्नल एंट्री सारी की सारी कर ली। अब इससे क्या करूंगा, मैं आपको पोस्टिंग करवाऊंगा अपने लेजर अकाउंट्स में। तो ये हम इजी से कर लेते हैं। अब पोस्टिंग तो हमारी हुई है तो टाइम यहां पे इतना नहीं लगेगा। यहां पे हमारी पहली एंट्री क्या थी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। एक तो चेक इन हैंड अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, दूसरा किस में करेंगे, सेल्स अकाउंट में करेंगे। और फिर उस चेक को हमने क्या कर दिया, हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया नेक्स्ट डे। तो यहां पे सबसे पहले तो चेक इन हैंड अकाउंट, सेल्स अकाउंट और बैंक अकाउंट। चेक इन हैंड में क्या किया, टू सेल्स कितने की, 25,000 की, और यही चेक हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया था। हमारी ऊपर जनरल एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। चेक इन हैंड अकाउंट को क्रेडिट किया था, तो यहां पे भी क्या कर दिया, हमने क्रेडिट साइड पोस्टिंग कर दी। तो फ्रेंड्स ये तो मेरे को लगता है आप कर लोगे, पोस्टिंग तो इजी है। मेन तो जर्नल एंट्री जैसे यही है, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट के ऑपोजिट कौन से दो अकाउंट है, टू सेल्स और टू आउटपुट आईजीएसटी। अब जब भी हम बैंक अकाउंट मेंटेन करेंगे, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड क्या करेंगे, टू सेल्स टू आउटपुट आईजीएसटी। ये आपको एक दिखा देता हूं और एंट्री बैंक अकाउंट की। ये लो, टू सेल्स 25,000 टू आउटपुट आईजीएसटी 3,000, बैंक अकाउंट डेबिट। अब सेल्स अकाउंट में क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो वहां पर क्या करेंगे, क्रेडिट साइड एंट्री पोस्ट कर देंगे। देख लेते हैं यहां पे, ले लो, सेल साइज क्या आ गई, पोस्ट सेल्स अकाउंट कितने से क्रेडिट हो रहा है, 25,000 से। तो इसके ऑपोजिट कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, बैंक अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट में बाय बैंक 25,000। ये लो, अब लास्ट अकाउंट कौन सा है, आउटपुट आईजीएसटी। आउटपुट आईजीएसटी भी क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, कितने से, 3,000 से। जो हम आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट को क्रेडिट साइड क्या करेंगे, बाय बैंक 3,000। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से मैंने सारी की सारी जर्नल एंट्री पोस्ट की हुई है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में, चाहे मेरे को selfstudygroup@yahoo.com पे मेल कर दो। आपका जो है डाउट जरूर मैं आपको सोल्व करूंगा। नेक्स्ट,
नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। तो ये यहां पे क्या बोल रहा है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, पोस्ट इनटू द लेजर एंड बैलेंस द अकाउंट एंड प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस। तो यहां पे हम सिंपल क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज करेंगे, उनको लेजर में पोस्ट करेंगे और उनके बैलेंस करेंगे। जो ट्रायल बैलेंस नहीं प्रिपेयर करेंगे, यहां पे ट्रायल बैलेंस हम अपने जो ट्रायल बैलेंस वाला चैप्टर करेंगे तब करेंगे। यहां पे सिंपल हम जर्नल एंट्री पोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेन तो इसमें जर्नल एंट्री इंपॉर्टेंट है बस, उसके बाद पोस्टिंग तो इजी है। सबसे पहले क्या है, श्याम सुंदर एंड सन कमेंस बिजनेस विद कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, उसने बिजनेस स्टार्ट किया श्याम सुंदर एंड सन्स ने। कितने से, 80,000 से। परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स परचेज की। कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो परचेजेस अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना, 36,000 से। जब हम परचेज अकाउंट फ्रेंड्स मेंटेन करेंगे तो उसकी डेबिट साइड क्या करेंगे, टू कैश, और अमाउंट कौन सी, परचेज वाली। ऐसे जब हम कैश अकाउंट मेंटेन करेंगे, कैश अकाउंट की डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू कैपिटल, पर अमाउंट कौन सी, कैश वाली। नेक्स्ट, मशीनरी परचेज फॉर कैश, एक तो मशीनरी अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, $4,000। परचेज गुड्स फ्रॉम रघु 22,000 एंड दिलीप 30,000। हमने गुड्स परचेज की रघु से 22,000 की और दिलीप से 30,000 की। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रघु अकाउंट टू दिलीप अकाउंट। तो टोटल परचेजेस कितने की हुई, 52,000 की। रघु से 22,000 की और दिलीप से 30,000 की। रिटर्न गुड्स टू रघु, हमने गुड्स रघु को रिटर्न कर दी, तो हमारा परचेज रिटर्न है। रघु को यहां पे हमने क्रेडिट किया था, अब रघु को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। रघु अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितने की, 4,000 की। रघु से गुड्स कितने की परचेज की 22,000 की, 4,000 की उसको रिटर्न कर दी। अब रघु को पेमेंट कितनी करनी है, 18,000। यहां पे क्या बोल रहा है, पे टू रघु इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 17,500। हमने रघु का अकाउंट फुल सेटल कर दिया 17,500 पे करके, तो रघु को पेमेंट 18,000 करनी थी। तो रघु अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। रघु अकाउंट 18,000 से सेटल, कैश पेमेंट की 17,500, डिस्काउंट हमें मिला 500 का। सोल्ड गुड्स टू महेश चंदन कंपनी फॉर 32,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। हमने सेल की किसको, महेश चंदन कंपनी को, और 5% ट्रेड डिस्काउंट पे। 32,000 का 5% कर लो, ये हो गया हमारे पास 1,600 लेस 32,000। 32,000 1,600 5% डिस्काउंट, सेल कितने की होगी, 30,400। तो हमारी जर्नल एंट्री महेश चंद एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने की, 30,400। आप लोगों को पता है कि हम जो है ट्रेड डिस्काउंट लेस करके ही जो है अपनी मेंशन करते हैं अमाउंट अकाउंट्स में। रिसीव कैश फ्रॉम महेश चंद एंड कंपनी 19,800 डिस्काउंट अलाउड 200। हमें कैश रिसीव हुआ किससे, महेश चंद से। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू
महेश चंद एंड कंपनी अकाउंट। महेश जो कैश कितना मिला 19,800, डिस्काउंट उसको कितना दिया 200 का। महेश चंद का अकाउंट कितने से हमने क्रेडिट किया 20,000 से। नेक्स्ट, पेड टू दिलीप 14,850 एंड डिस्काउंट रिसीव 150। हमने दिलीप को कितनी पेमेंट की 14,850 की। दिलीप अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। दिलीप का अकाउंट कितने से डेबिट हुआ 15,000 से, उसको कैश पेमेंट कितनी की 14,850, डिस्काउंट मिला हमें 150 का। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना 25,000। अब फ्रेंड्स यहां पे ना मैं आपको वैसे सिंपल बता देता हूं, जब हम दिलीप का अकाउंट मेंटेन करेंगे, दिलीप का अकाउंट क्या हो रहा है डेबिट हो रहा है, इसका मतलब क्या है दिलीप के लेजर अकाउंट में डेबिट साइड पोस्टिंग होगी। कितनी अमाउंट से होगी 15,000 से। और हम कौन कौन से अकाउंट मेंशन करेंगे उसकी डेबिट साइड में, टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 14,850 और 150। डिस्काउंट रिसीव क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो जब हम डिस्काउंट रिसीव अकाउंट मेंटेन करेंगे उसके कौन सी साइड पोस्टिंग करेंगे, क्रेडिट साइड करेंगे। तो क्रेडिट साइड कौन सा अकाउंट मेंशन करेंगे, बाय दिलीप, अमाउंट कौन सी डिस्काउंट रिसीव वाली, ठीक है। इसी तरह से कैश अकाउंट क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में कौन सा अकाउंट मेंशन करेंगे, बाय दिलीप, अमाउंट 14,850, अमाउंट हमारी कैश वाली। इसी तरह से हमने ये भी एंट्री की होगी, पोस्टिंग की होगी अपनी। तो आप लोग क्या करना, मैंने आपको पोस्टिंग तो कर दी, अब यहां पे मैं आपको बैलेंसेस करवा दूंगा सारे के सारे। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ टैली कर लेना क्या आपके सही है, क्या आपको आगे पोस्टिंग करनी। गुड्स सोल्ड फॉर कैश टू सुधीर, ये हमने कैश बेसिस पे सुधीर को सेल की, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। $18,000। पेड फॉर रेंट, रेंट पे किया कितना 1,500, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। $1,500। रिसीव फॉर कमीशन, हमें कमीशन रिसीव हुई, कमीशन रिसीव हुई तो हमारी क्या होगी इनकम होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव अकाउंट। कितने से 2,000 से। विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया। जब भी प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी विड्रॉ करता है, चाहे कैश चाहे गुड्स, तो हम कौन से अकाउंट में एंट्री करते हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट में। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, कितनी 5,000। नेक्स्ट, परचेज ए फैन फॉर प्रोप्राइटर हाउस, प्रोप्राइटर के हाउस के लिए फैन परचेज किया, कितने का 1,200 का। तो ये भी उसका पर्सनल ही है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। $1,200। तो यहां पे नेक्स्ट हमने जो है सारे के सारे यहां पे मैंने पोस्टिंग की हुई, ये देखो अपनी जो जर्नल एंट्री ऊपर फ्रेंड्स करके आए हैं, इसकी सारे के सारे अकाउंट्स की पोस्टिंग की हुई है। अब आप लोग क्या करना, आप लोग पहले तो पोस्टिंग चेक करना कि सही में मैंने जो इसकी पोस्टिंग सही की है कि नहीं। तो अगर कहीं भी फ्रेंड्स कोई गलती हुई तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग जरूर। और क्या करना, इसके बाद में आप बैलेंसेस भी करना,
वैसे तो मैं क्या करूंगा, जब मैं इसको डिस्क्रिप्शन में अपने पीडीएफ लेक्चर को पोस्ट करूंगा तब मैं आपको जो है इसके बैलेंसेस के बाद ही पोस्ट करूंगा, हमारे बैलेंसेस टोटल निकाल के। अभी एक बार आप क्या करो, आप खुद इसके बैलेंस निकालो। डिस्क्रिप्शन में तो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वो कोई बात नहीं, वो कोई चक्कर नहीं। तो आप लोग ये, आपको मैंने सारी की सारी पोस्ट कर दी। अगर कोई यहां पे मिस्टेक हुई तो मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में भी बताना और चाहे मेल कर देना। इसकी मैं बैलेंसेस करके ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। उतने आप खुद को जो है खुद बैलेंस इसके हर एक अकाउंट के निकालो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक ऑफ राम एंड श्याम ऑन जनवरी 1, 2023। जो हमारे बैलेंसेस ये शो कर रहे हैं 1 जनवरी को, ये हमारे क्या है? ओपनिंग बैलेंस है और ये हमारी लायबिलिटी। तो यहां पे क्या बोल रहा है? सबसे पहले तो ओपनिंग एंट्री पास करते हैं। हमारे एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट, और लायबिलिटी का क्या होता है? क्रेडिट। जो भी हमारे ओपनिंग में एसेट्स हो गए उनको क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। तो यहां पे कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, लालचंद अकाउंट डेबिट, मुकेश खन्ना अकाउंट डेबिट। ये सारे दोनों हमारे डेटर्स है फ्रेंड्स। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टू घनश्याम अकाउंट, टू विनोद अकाउंट। कैश कितने से? 30,000, स्टॉक 36,000, लालचंद 7,600, मुकेश खन्ना 16,200, फर्नीचर 8,000, जो घनश्याम है 6,000, विनोद 8,000। और जो रिमेनिंग हमारे पास बच गया वो क्या होगा? टू कैपिटल अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर है, ये हम निकाल लेते हैं कितनी आई। अगर फ्रेंड्स हमारे पास यहां पे कैपिटल दी होती फिर भी क्रेडिट साइड शोर होती तो हम किस में ट्रांसफर कर देते? कैपिटल रिजर्व में अपने। तो यहां पे सबसे पहले तो अपनी पहले कैपिटल निकालते हैं। डेबिट साइड का टोटल आ गया 97,800। तो उसमें से जो हमने 14,000 रिड्यूस कर दिया तो रिमेनिंग बैलेंस कितना बच गया? 83,800। और ये हमारी क्या होगी फ्रेंड्स? ये हमारी हुई कैपिटल। ठीक है। नेक्स्ट, परचेज टाइपराइटर। हमने टाइपराइटर परचेज किया कितने का? 7500 का। टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश, $7,500। sold goods for cash of the list price 25,000 at 20% trade discount and 5% cash discount। सबसे पहले तो क्या है? 25,000 की गुड्स थी, इस पे 20% ट्रेड डिस्काउंट कितना हुआ? 5,000। तो गुड्स कितने की हुई? 20,000 की। इस पे 5% डिस्काउंट कितना? 1,000। नेट पेमेंट हमें कितनी रिसीव हुई होगी? 19,000। सेल हमने कितनी की होगी? 20,000 की। हमारी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट। सेल्स कितने की? 20,000 की। कैश हमारे पास कितना आया? 19,000 और डिस्काउंट अलाउड 1,000। जब भी हम डिस्काउंट अलाउड अकाउंट मेंटेन करेंगे फ्रेंड्स लेजर के टाइम में, हम डिस्काउंट अलाउड के कौन सी साइड पोस्टिंग करेंगे? डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? जो हमारा क्रेडिट में क्या है? टू सेल्स। तो डिस्काउंट अलाउड के डेबिट साइड में लिखेंगे टू सेल्स। अमाउंट कौन सी हमारी? अमाउंट हमारी डिस्काउंट अलाउड वाली 1,000 की। ठीक है।
ये आप लोगों ने खुद करना है। वैसे तो मैंने सारी पोस्टिंग की हुई है, आपने बैलेंसेस करने हैं और पोस्टिंग करनी है खुद, और वहां से टैली कर लेना आप। सोल्ड गुड्स टू गोपाल सेठ, हमने गोपाल सेठ को सेल की, गोपाल सेठ अकाउंट डेबिट टू सेल्स। $10,000। गोपाल सेठ ने नेक्स्ट एंट्री में क्या कह रहा है, गोपाल सेठ रिटर्न गुड्स फॉर ₹1500। गोपाल सेल्स ने रिटर्न कर दी गुड्स, सेल रिटर्न होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गोपाल सेठ। $1500। परचेज गुड्स फ्रॉम अरुण 12,000 एंड फ्रॉम वरुण 15,000। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अरुण टू वरुण। $12,000 और 15,000, ये हमारे पास 27,000 की परचेज। सेटल अरुण अकाउंट इन फुल आफ्टर डिडक्टिंग 5% फॉर कैश डिस्काउंट। हमने अरुण का अकाउंट फुल सेटल कर दिया पर 5% कैश डिस्काउंट कट करके। तो अरुण को कितनी पेमेंट करनी थी हमने, 12,000 की। तो यहां पे क्या करेंगे, अरुण अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। अरुण का अकाउंट 12,000 से सेटल कर दिया आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट कितना मिला होगा जो हमें, बिजनेस को 600 का। तो नेट पेमेंट कितनी की होगी हमने, 11,400। पे टू घनश्याम इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट, हमने घनश्याम को पेमेंट कर दी। तो घनश्याम को फ्रेंड्स ऊपर आप लाइबिलिटी साइड देखोगे ना कितनी पेमेंट, वो थी 6,000 की। तो घनश्याम अकाउंट डेबिट टू कैश, ऊपर ओपनिंग में दिया हुआ लाइबिलिटी में 6,000 की थी उसकी लाइबिलिटी। तो अब जो लाइबिलिटी वो हमने खत्म कर दी डेबिट करके। नेक्स्ट, रिसीव 7,500 फ्रॉम लालचंद इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट, हमें जो है लालचंद से 7,500 हुए। ये भी फ्रेंड्स आपको ओपनिंग में दिया हुआ है। लालचंद डेटर हमारे कितने हैं, 7,600। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू लालचंद अकाउंट। ओपनिंग में लालचंद थे हमारे पास 7,600 के, 7,500 हमने रिसीव कर लिए लालचंद से और 100 रुपीज डिस्काउंट देके उसका अकाउंट सेटल कर दिया। नेक्स्ट, परचेज स्कूटर फॉर ऑफिस यूज, हमने ऑफिस यूज के लिए स्कूटर परचेज किया, कितने का, 18,000 का। स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कैश, $18,000। सोल्ड गुड फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, $20,000। Receive from Gopal Seth 4,850 and discount allowed 150। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू गोपाल सेठ। कैश 4,850, डिस्काउंट 150 और गोपाल सेठ का कितने से क्रेडिट करेंगे, 5,000 से। नेक्स्ट, पेड वेजेस 7,000, सैलरी 3,000। वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कंपाउंड एंट्री।
7,000, 3,000 और ये 10,000। नेक्स्ट, विड्रॉ गुड्स फॉर 2,000 एंड कैश 1,500 फॉर प्राइवेट यूज। प्राइवेट यूज के लिए ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। टू परचेजेस अकाउंट, टू कैश अकाउंट। परचेजेस कितनी 2,000, कैश 1,500 और टोटल ड्रॉइंग कितनी होगी 3,500। पेड फॉर LIC प्रीमियम ऑफ द प्रोप्राइटर कितना 1,600। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। $1,600। चलो यहां पे फ्रेंड्स हमारी सारी की सारी जर्नल एंट्री होगी। अब मैंने फ्रेंड्स आपको ये जो है सारी पोस्ट की हुई है। आप लोगों का अब एक तरह से होमवर्क क्या है, जो हमारी इलस्ट्रेशन नंबर ये कौन सी थी, ये है हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 2। हाँ 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2 और इलस्ट्रेशन नंबर 1। इसके आप लोग क्या करो, सारे पोस्टिंग पहले खुद करो, उसको टैली करो, फिर आप बैलेंसेस करना। वैसे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा PDF, वो कोई बात नहीं, पर आप एक बार खुद भी करो। तो फ्रेंड्स अगर कोई बच्चा पहली बार ये लेजर का लेक्चर देख रहा है तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, आप लोग पहले जर्नल एंट्री वाला चैप्टर देख लो, हमारा GST का चैप्टर देख लो, और जो है डबल एंट्री सिस्टम वाला वो एक बार देख लो। क्योंकि कईयों को लगता होगा कि हम जो है जल्दी जल्दी पोस्टिंग कर रहे हैं जर्नल की। मैं आपको डिटेल से नहीं यहां पे करवा रहा, यहां पे आपको सिंपल क्या है, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अगर किसी भी स्टूडेंट को इसमें दिक्कत है कि ये डेबिट क्यों हो रहा है, ये क्रेडिट क्यों हो रहा है, तो ये जो आपको मैंने 3 चैप्टर बताए हैं ना, ये आप जरूर देख लो, सारे के सारे देख लेना एक बार, फिर आपको पता चल जाएगा कि हमारी जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं हम लोग बुक्स में। तो जो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा इसके बाद, उसमें हम जो अपनी जो है इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये 2 रह गए हमारे, ये 2 अपने कर लेंगे और हमारा जो है चैप्टर लेजर अकाउंट्स वाला कंप्लीट हो जाएगा। जो इसके सम्स फ्रेंड्स बाकी के रह गए, यहां पे तो मैंने आपको 1 to 4 और 1 to 4 ही करवाए, 1 to 4 इलस्ट्रेशंस और 1 to 4 जो थे प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे। अब इसके जितने भी रह गए रिमेनिंग, वो मैं आपको उन्हीं चैप्टर के साथ ही करवाऊंगा। जैसे अगर मान लो कोई इसमें क्वेश्चन है कैश बुक का या डबल एंट्री कैश बुक का, डबल कॉलम कैश बुक का, वो मैं आपको डबल कॉलम कैश बुक के चैप्टर के साथ करवा दूंगा। या फिर परचेज रिटर्न का है कोई क्वेश्चन है तो वो परचेज रिटर्न वाले चैप्टर के साथ करवा दूंगा। वैसे तो नेक्स्ट अपने जो है वो वही चैप्टर रहेंगे, 11 चैप्टर और 12 चैप्टर। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अगर आप पर कोई डाउट है तो मेरे को selfstudy@yahoo.com पे मेल कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।